वचन दे विच लिखिया है, जिस तरह मूसा प्रभु दे दास ने पित्तल दा सप जिहड़ा लटकाया सी, उस नूं जिहड़ा भी वेखदा सी ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, बच ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उस समय ਵੱਡੀ महामारी फैली आ। ਕਿਹੜੀ महामारी आ? सप ਕੱਟਦੇ ਆ, और ਜਿਹਨੂੰ सप ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मर ਜਾਂਦਾ है। ਅੱਜ पाप ਦੀ महामारी ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ महामारी है? पाप। कोरोना इन्ना भयानक नहीं है जिन्ना भयानक पाप है। कोरोना इन्ना भयानक नहीं है, भयानक पाप है, पाप दी महामारी। तो उस समय जिसनू सप डसदा सी, तो वो अगर पित्तल दे सप नू वेखदा सी ते वो की हो जांदा सी, बच जांदा सी। प्रभु दे वचन दे विचों गिनती उसदा 21 अध्याय उसदा 8-9 वचन पढ़िए। गिनती उसदा 21 अध्याय उसदा 8 और 9 वचन। हाँ, इधर बोर्ड दे ऊपर भी देख लेना। हाँ, पढ़िए भैया। यहोवा ने मूसा नूं आख्या, अपने ਲਈ एक अग्नि सप बना के ਉਹਨੂੰ एक डंडे उत्ते रख दे। हाँ, तो इधर वेखना सब। मूसा प्रभु दे दास पित्तल दा सब तो जरीला सप, उसकी मूरत बनाना, प्रतिमा बनाना। की बनानी है? मूरत बनानी है। सब तो जहरीले सप वाली, जहरीले सप की की बनानी है? मूरत बनानी है। तो इधर जहरीले सप की मूरत बना के क्रॉस टाइप सलीब की तरह उच्चा करके पित्तल का सप बना के टंग दिता। हिंदी दे विच वचन पढ़ो। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बोलिया, एक तेज विष वाले सांप की प्रतीक, एक विष वाले जहरीले विष वाले सप दी मूरत बना के ऊंचे ऊपर टांग। हाँ, तब जो सांप से डसा हुआ, तद जो सप तो डसिया होया या उसको देख ले, उसनु वेख लेगा, वह जीवित बचेगा। वो की हो जाएगा, जिउंदा रहेगा। जो इस पित्तल दे सप नू वेखेगा वो की रहेगा, जिउंदा। हुण मेरा तुहाडे अगे एक सवाल है, जेड़ा सप है, सप नू वेख के बचाव होना चाहिए? सप नू वेख के की होना चाहिए? भाई साहब बंद कर लो। तो सप की चीज है? पहला नंबर है पाप दा प्रतीक है। अजी सप की है? पाप दा प्रतीक है। दूसरा नंबर दुष्टता दा की है? प्रतीक है। पाप दा प्रतीक है, दुष्टता दा प्रतीक है। तो ये सब जेड़ा पाप दा प्रतीक है, जेड़ा दुष्टता दा प्रतीक है, शैतान दा भी की है? प्रतीक है। तीसरा नंबर शैतान दा प्रतीक है। फिर क्यों मूसा ने, प्रभु दे दास ने सप नूं चुनिया? बोलिए ना, कोई सप नूं वेख के बचना चाहिए? ये तो पाप दा प्रतीक है, ये तो शैतान दा की है? प्रतीक है। ये तो दुष्टता दा की है? प्रतीक है। फिर क्यों सप बना के लाता भी सप नूं वेखांगे ते बच जावांगे? बोलो ना। हाँ जी, सप की जगह ते होर कुछ भी किन्ने पेड़ है, पौधे है, उन्हां दी मूरत बना सकदा सी। किन्ने सोहने सोहने फुੱਲ परमेश्वर ने बनाए, उन्हां दी मूरत बना सकदा। पर क्यों सप ही क्यों? बोलो। जेड़ा पाप दा प्रतीक है, जेड़ा शैतान दा प्रतीक है, जेड़ा दुष्टता दा प्रतीक है, इस दी मूरत क्यों बनाई? हालेलुया। जेड़ा सप दा दसिया होया आ, ओ इस
ਸੱਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡਸਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦੇਣੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ। तो इधर वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਪ ਪਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ, ਪਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ 14-15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਜੌਨ 3 ਦਾ 14 to 15। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ ਡਸਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਚ ਜਾਏਗਾ। क्रूस के ऊपर लटके हुए यीशु मसीह पे जो विश्वास करेगा वो की हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? यूहन्ना 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? बोलिए ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर ने जगत ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, उसने अपना इकलौता पुत्र तां जो हरेक उस ते विश्वास करे नाश ना होए
बल्कि की पाए, सदीपक जीवन पाए। जो उस पे विश्वास करेगा वो की पाएगा, सदीपक जीवन पाएगा। हालेलुया। इसलिए जिस तरह मूसा ने सप ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ, प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਚਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਇਧਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, शराब तो छुटकारा पा रहे हैं। क्यों? बोलिए, पर्दा हटा दिए, बोलिए क्यों? बोल दे नहीं है, हाँ जी, कोई जवाब नहीं है। एक पासे जो सप है उसको देख के लोग बच रहे हैं, क्योंकि उस समय बहुत सप बहुत ज्यादा है, और जिसनों डंग मार दे की हो जाता है, मर जाता। पर जिहड़ा पित्तल दे सप नूं वेख लेगा, जदों सप ने डंग मारिया, वो पित्तल दे सप नूं वेख लेगा ते उहनूं कोई जहर दा असर। इधर क्रॉस के ऊपर टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह नूं, जिहड़ा भी जिसनूं पाप ने डंगिया है, जिहड़ा पाप दा गुलाम है, वो प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करेगा, वो भी की हो जाएगा, बच जाएगा। हालेलुया। पर सप दी प्रभु यीशु मसीह दे नाल तुलना कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 वचन, हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 वचन। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਵੀ, उसनू पता नहीं है पाप किस तरह का है, कोई गल, उसनू पता भी नहीं है पाप किस तरह का है, जेड़ा पाप दा जानू भी नहीं सी, हाँ, साडी खातर पाप ठहराया। साडी खातर की ठहरा गया? बोलो, प्रभु यीशु मसीह साडी खातर की ठहर गया? पाप ठहर गया। पापी नहीं बोलना, की ठहर गया? पाप ठहर गया। बोलिए, की ठहर गया? पाप ठहर गया। उदाहरण दे लई ये मेरे हाथ में की है, बोलिए, ये हाथ में की है, मार्कर है, पर और मेरे हाथ में की है प्रभु का वचन है, न्यू टेस्टामेंट है, नवा नेम है। हुण मेरे हाथ में की नजर आ रहा है? पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन नजर आ रहा है? की नजर आ रहा है? प्रभु का वचन। पर असल में मेरे हाथ में और भी कुछ है, इस दे विच वो की है? मार्कर। इसे प्रकार प्रभु यीशु दे मसीह दे ऊपर पूरी दुनिया का पाप लगन दे कारण प्रभु यीशु मसीह की ठहर गया पाप। नजर की आ रहा? सलीब के ऊपर की लटकिया हुआ नजर आ रहा? की नजर आ रहा? पाप लटकिया हुआ नजर आ रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता, हे पिता तू मैनू क्यों छड़ दिता? क्यों छड़ दिता? क्योंकि पिता पाप तो की करता है? नफरत करता है, और पापी नू की करता है? प्यार करता है। जिस तरह दूसरा कुरिन्थियों पढ़ दीजिए, फिर 5 का 21 वचन दोबारा पढ़िए। हाँ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ? ਪਾਪ ਠਹਿਰ। याद रखना, इधर की प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ? ਪਾਪ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ प्रभु यीशु मसीह प्रभु पाप ठहर गया।
ठीक है, की ठहर गया? पाप ठहर गया। पापी नहीं बोलना, की बोलना? पाप ठहर। और इधर सप जिहड़ा ये भी पाप दा की है? प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह भी साडे लिए की ठहर गया? पाप ठहर गया। समझ आया? समझ आया या नहीं है? की समझ आया? सप की क्यों तुलना की गई? क्योंकि सप पाप दा की है? प्रतीक है। इधर प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर जब लटक रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर लटक रहा है, ते पाप इधर क्रॉस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ठहर गया? पाप लटकिया होया, इधर पाप ठहर गया। इधर भी की सप है जिहड़ा किहनूं दर्शाउंदा? पाप। तुलना सही है या नहीं सही है? बोलिए, अगर समझ में आया बोलिए, तुलना सही है या नहीं सही? हुण सही है ना? सप भी पाप नूं दर्शाउंदा, इधर भी पाप नूं दर्शाउंदा सप, ਉਹ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समझ आया या नहीं आया? बोलिए, समझ आया या नहीं आया? हालेलुया। क्यों लटकिया? इब्रानियों की पत्री पढ़िए, 9 अध्याय उसका 22 वचन, 22 और 23 वचन। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 22 और 23 वचन। ਅਤੇ ਸਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। हाँ, शरा दे मुताबिक सारियां चीजां लहू दे द्वारा की कीतियां जांदियां हैं? शुद्ध। व्यवस्था जो परमेश्वर ने 613 नियम दिते हैं, जिन्हां दा निचोड़ 10 हुक्म, वो व्यवस्था उस दे मुताबिक सारियां चीजां लहू दे नाल की कीतियां जांदियां? शुद्ध कीतियां जांदियां। हाँ, 23 वचन। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਵਹਾਏ हाँ, ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिना लहू बहाए माफी मिलनी सी। बोलिए, अगर प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपना बेशकीमती लहू ना बहाऊंगा तो माफी मिलनी है, छुटकारा मिलेगा? नहीं मिलना। हालेलुया। इसलिए साडे लई पाप ठहर गया। हाँ, 23 वचन। ਸੋ ਅਵශ්‍ය ਸੀ ਭਈ ਸੁਰਗ ਵਚਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੁਰਗੀ ਵਸਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। हालेलुया। मंदिर ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ। अगर सुर्ग शुद्ध होना है तो किस दे? प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र लहू दे। अगर उसका मंदिर शुद्ध होना है, क्योंकि पहला कुरिन्थियां 3 अध्याय दे 16 वचन दे विच की लिखिया है कि तुसी नहीं जानते तुसी परमेश्वर दा की हो मंदिर। अगर मंदिर ने शुद्ध होना है, ये जिउंदा परमेश्वर दा मंदिर है, इसलिए इहनूं जानवरां दे लहू दे नाल शुद्ध नहीं कीता जा सकता। इस मंदिर नूं किस लहू दे नाल शुद्ध होना? बेशकीमती लहू दे नाल, जिस दे विच कोई चोरी नहीं, कोई पाप नहीं है। सब इंसान, सब मनुख जाति दे लहू दे विच की है? पाप। पर प्रभु यीशु मसीह पाप दा जाणू भी नहीं, उस दे लहू दे विच की नहीं है? पाप नहीं है। वो मरियम दी संतान है, पर यूसुफ दी संतान नहीं है। यूसुफ दा अंश नहीं है। पवित्र आत्मा दे रही भैन मरियम दे गर्भ दे विच आ गया, पर यूसुफ दा वंश नहीं है। यूसुफ दा मनुख दा बीज नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो पाप दा जाणू ही नहीं, उसदे खून दे विच पाप नहीं है। इसे लिए उसने अपने पवित्र मंदिर नूं की कर दिता? पवित्र कर दिता। अपने मंदिर नूं की कर दिता?
ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ क्षमा ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ यूहन्ना ਦੇ ਅੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ यूहन्ना ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਧਰ यूहन्ना ਦੇ ਪੱਤੇ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਧਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਵਾਧੇ। ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 30 ਵਚਨ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। परमेश्वर ने बोलिया, की बोलिया? तू जरूर, आदम ने बोले ना जरूर ही की हो जाएगा, मार जाए। यही वचन यूहन्ना फिर की बोल रहे, ये जरूर या हाँ जो ओ वधे, ओ वधे मैं कटा, मैं कटा। हालेलुया। मेरे जीवन दे द्वारा पर मेरे स्वामी मेरे परमेश्वर की वड्याई होवे। मैं अपना नाम नहीं चाहता, मैं अपनी वड्याई नहीं चाहता। इसलिए प्रभु दा दास लिखदा है, मैं मनुखा कोलों अपनी वड्याई नहीं चाहता। अगर मैं मनुखा दे इच्छा नूं पूरा करदा ते मैं परमेश्वर दा की ना हुंदा, दास ना। असीं हर एक ने अपने जीवन दे विच अपने स्वामी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दी मर्जी नूं लैके चलना। हालेलुया। जिस तरह सप नूं वेख के उस समय दे लोग बच जांदे सी, इसे तरह क्रूस ते लटके हुए यीशु मसीह नूं वेख के हर एक पापी अज की हो सकदा, बच सकदा, पाप तो आजाद हो सकदा है और छुटकारा पा सकदा, अनंत जीवन पा सकदा, शैतान तो छुटकारा पा सकदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको